ये निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ। इसमें जो पौराणिक काल से लेकर आज तक जो है चक्रवर्ती राजा, सम्राट, महाराजा और गण प्रमुख हुए हैं, उनका लगे फोटो लगे सब का इनके सोने के सिक्के जारी हुए हैं। जैसे गोरखपुर में जो है चक्रवर्ती राजा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन बगल में बिहार में चक्रवर्ती राजा बेव निषाद पैदा हुए थे। उन्हीं के वंशज जो गोरखपुर में शासन कर रहे थे, जिनका नाम मानदेव केवट था। सम्राट 16वीं शताब्दी में सोने के सिक्के जारी हुए, जो सिक्के आज बिहार के संग्रहालय में, पटना में और लखनऊ के संग्रहालय में रखे हुए हैं। सुपुष्प लिच्छवी जो निषाद राज लिच्छवी कहलाते थे, जो केवट थे, उनका यदि चित्र लगता है तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि गोरखपुर में सोने के सिक्के ढालने वाले पहला सम्राट की मुहर लगी थी, जो मानदेव केवट कहलाता था, जिन कटार राजा उसका नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप पीछे देख सकते हैं ना, ये जो मूर्तियाँ दिख रही हैं वेद व्यास जी की मूर्ति, यहाँ पे बहुत सारे निषाद समाज के जो लोग हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर है। और हम लोग इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के अंदर जयप्रदा चारपानी, और मेरे साथ इतिहासकार जी हैं हरिलाल निषाद जी हैं। इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि ये मंदिर जो बन रहा है ये निषाद धाम के रूप में बनने वाला है। आप सबका स्वागत करते हैं सर जी। हमारे फेसबुक पेज के पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस मंदिर में आए हुए हैं, निषाद धाम कहलाता मंदिर है ये। तो सब दो शब्द की बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। धन्यवाद है आपको कि आपने इस मंदिर के संबंध में कुछ चित्र को दिखाएं और बताएं। जो चित्र अधूरा है उसको पूरा करने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जो भी चित्र लगें, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति, इतिहासकार से लेकर के पौराणिकविद या कथाकार हो या कोई रचनाकार हो, साहित्य लिखता हो, वह समझे कि निषाद सभ्यता क्या थी। यदि यहाँ परशुराम से शुरू होता है तो परशुराम के बाबा को ऋचिक को जानना चाहिए, जो अग्निपुत्र ऋचिक हैं, जो अग्नि चंद्रमा के पुत्र हैं। ये निषाद सभ्यता के मानव थे और उनका संबंध है भगवान निषाद राजगुह से क्या रहा, आपको जानकारी है। पहले हम स्टार्ट करते हैं फोटो से, ये फिर बातें करते चलेंगे। मैं दोस्तों मैं कैमरा निकालना आपको दिखाता हूँ मैं, और फिर बातें करते चल। तो देखिए दोस्तों, हम इस मंदिर में आए हुए हैं। ये वेद व्यास जी का चित्र है, ये मंदिर के अंदर है। ऐसे बहुत सारे चित्र हैं, एकलव्य जी का चित्र है, बहुत सारी बातें करेंगे। सर जी, ये जो वेद व्यास जी हैं इनके बारे में थोड़ा चर्चा करिए, बताइए इनके बारे में। ये वेद व्यास जी जो है महाभारत जिसको कहते हैं, महाभारत काल चल रहा था, तो सबसे पहले अपना ग्रंथ जो है जय संहिता लिखे थे। बाद में उस जय संहिता नामक ग्रंथ को सुधार करके महाभारत ग्रंथ बता दिया गया और बना दिया गया, जो आज हमारे पाठ्यक्रम से लेकर के लोग पढ़ते लिखते हैं। तो व्यास जी की देन है कि वह जय संहिता लिख करके आज महाभारत नामक ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ, उसके ये रचयिता हैं। अच्छा ठीक है, निषाद भी थे? जी जी जी, निषाद पुत्र। अच्छा, ये देखिए वीर एकलव्य जी हैं ये। हाँ, इनके बारे में तो बता दीजिए। ये वीर एकलव्य महाभारत काल में इनके पिता देवसर्वा जो है जरासंध के जो है सम्राट जरासंध के, निषाद राज जरासंध के सेनापति रहे, पश्चिमी कमान के, और उन्हीं के पुत्र सम्राट वीर एकलव्य रहे, जो वत्स देश जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ के सम्राट थे। और महाभारत काल में अपना जो है ये कौशल भी दिखाए थे। इन्हीं के नाम से, वीर एकलव्य के नाम से आज देश में लोग जानते हैं। ये उन्हीं का चित्र है। ये भी निषाद है? जी जी जी। ये दिख रही है, ये देखिए ये अवंतीबाई लोधी हैं। अच्छा, ये भी रानी रही, लेकिन ये बाद की रानी है, ये क्रांतिकारी रही। लेकिन इनका जो है पौराणिक संबंध नहीं है, आधुनिक संबंध है। ये महारानी रही, निषाद समाज की रही, इसलिए इनका जो है चित्र यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, ये आते हैं, ये मच्छेंद्र नाथ बाबा जी हैं, ये इनके बारे में से बताइए। ये योगी मच्छेंद्र नाथ जो है, ये नाथ संप्रदाय के, जो नाथ संप्रदाय इस समय गोरखपुर में चल रहा है, जो जिसके जो है प्रमुख गद्दी जो है गोरखपुर में है, तो उसके ये संस्थापक रहे। नाथ संप्रदाय की स्थापना योगी मच्छेंद्र नाथ ने किए थे। ये निषाद पुत्र थे, जो यहीं राजा मल्लिका के जो है पुत्र थे और यही पैदा हुए थे। अच्छा, ये कौन है सर ये पीछे? वाल्मीकि जी। ये वाल्मीकि है, महाकाव्य रामायण के रचयिता भी इनको कहा जाता है। कहा जाता है कुशनाभ के पुत्र जो है गांधी, गांधी के विश्वामित्र हुए, और विश्वामित्र के जो है दो भाई हुए, सुमंत केवट और विश्वामित्र जी हुए। उन्हीं के वंशावली में महर्षि वाल्मीकि जी हुए। ये निषाद पुत्र कहलाते थे। अच्छा, ये भी निषाद थे? जी जी जी। अच्छा, चलिए आगे चलते चलिए।
ये कौन है? बुद्ध जी हैं? बुद्ध भगवान है ये भगवान बुद्ध जी हैं, ये भी बन रहा है मूर्ति। ये भगवान बुद्ध जी हैं। कहा जाता है कि जो है बिम्बसार के वंशावली में, चक्रवर्ती राजा बिम्बसार निषाद के वंशावली में ये भी आते थे। इनका जन्म इसी जिले में, गोरखपुर जिले आज जो कहलाता है, शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे। और ये निषादों के जो है सबसे बड़े जो है कुल के पैदा हुए थे। निषादी थे? जी जी, ये निषाद पुत्र है। ये भी निषाद पुत्र है? ये कहीं लिखित में है? लिखित में है। उनके वंश, चक्रवर्ती राजा बिम्बसार निषाद की वंशावली पढ़ेंगे तो उनके एक पुत्र जयसेन हुए थे, जयसेन के सुद्धोधन हुए, सुद्धोधन के जो है ये सब जो है ना बुद्ध जी वगैरह तमाम संतानें हुई है। बाद में विस्तृत में आपको मैं बताऊंगा। और ये इस प्रांगण के अंदर जो निषाद समाज के लोग हैं मूर्ति लगा हुआ है। ये बगल में फूलन, ये कौन? फूलन देवी जी है? ये फूलन देवी जो है राजनैतिक महिला रही है, जो कठोर महिला के साथ साथ जो है सबसे ज्यादा जो वीरांगना कहलाती थी। ये इनका चित्र है। हमारे देश में सांसद भी रही। ऐसा मंदिर कभी पूरे इंडिया में कहीं है कि नहीं ऐसा? अभी तो देखने को नहीं मिला। पहले बार ये बन रहा है और समझ रहा हूँ कि ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो निषाद समाज के इतिहास को इससे अध्ययन करने के लिए बहुत सुअवसर मिलेगा। अच्छा, ये जो खाली जगह बचे हुए हैं यहाँ क्या लगने चाहिए? क्या लगेगा यहाँ पे? निषादों के सबसे जनक जो है, ये जगह देखिए खाली बचा हुआ है, यहाँ पे मूर्ति लगना है। इतिहासकार हैं हरिलाल निषाद जी, बता रहे हैं कुंवर हरिलाल निषाद जी हैं। यहाँ क्या लगना चाहिए सर? यहाँ देखिए चक्रवर्ती राजा वेणु निषाद का होना चाहिए। क्योंकि वेणु निषाद क्यों लगेगा? चक्रवर्ती राजा वेणु निषाद का, उनके पुत्र जो है चक्रवर्ती राजा पृथु का, तमाम ऐसे निषाद हैं जो चक्रवर्ती राजा हुए हैं। और उनका चित्र लग जाने से पूरे विश्व में खलबली मच जाएगी कि गोरखपुर में जो सिक्काधारी राजा थे मानदेव केवट और कोली गणराज्य के संस्थापक जो निषाद राज रामग्राम का केवट कहलाता था, जिनके सिक्के मिले हैं, उसके बाद विश्वभूति केवट जो बुद्ध जी के काल में जो है 8 मन सोना दिए थे बुद्ध जी को दान। ऐसे महान पुरुषों का, महान सम्राटों का, गणराज्यों के जो है गणाधीशों का। यहाँ किसका फोटो लगेगा? यहाँ चक्रवर्ती राजा वेणु का लगना चाहिए। चक्रवर्ती राजा वेणु। चक्रवर्ती मतलब क्या हुआ? 40 साल जो सत्ता में रहे। अच्छा, तो निषाद समाज के कम से कम 100 गो सम्राट हो, वो चक्रवर्ती का। कितने साल पहले बात है ये लगभग सुमेरियन सभ्यता कहलाती है, जिसको जो है सोहन निषाद सभ्यता कहलाते हैं। चलिए, लग जाएगा। यहाँ किसका लगेगा मूर्ति? यहाँ पे खाली जगह है। उनके पुत्र जो पृथु का है। चक्रवर्ती राजा पृथु निषाद का लगना चाहिए। उनके पुत्र थे, केरल थे, द्रविड़ थे, और इन सबों का पुत्र कोल भील थे। उनका चित्र लगने से समाज में एक जाएगा कि हम इनके वंशज हैं। हम पूरे भारत भूमि के स्वामी हम ही रहे। हमको आर्यों ने जिस तरह छल करके हमको जो है सत्ता से बाहर किया, वो चित्र लगना चाहिए कि पूरे विश्व में शोध का एक केंद्र बन जाए। ऐसे चित्र लगे कि भारत में शोध का केंद्र बन जाए कि किस महामानव ने ऐसा बता दिया कि जिसका गणना आज पूरे विश्व में और शोध का विषय बन जाए। दो निषाद समाज के लोग हो गए, राजाओं का हो गया। यहाँ क्या लगना चाहिए आगे सर? यहाँ जो है महाभारत काल का सबसे बड़ा, महाभारत युद्ध होने के बाद जो भारत के इतिहास में पढ़ाया जाता है, चक्रवर्ती राजा बिम्बसार निषाद जो मगध सम्राट था, जो बृहद्रथ सम्राट बृहद्रथ के सबसे छोटे भाई थे, उनका चित्र लग जाने से भारत का इतिहासकार जितने हैं एक बार खलबली मच जाएगी। क्या देखो निषाद पुत्र किस तरह से सम्राट हुआ था और उसके वंशज जो है क्या हुए। इसको सोचने के लिए जो है मजबूर होना पड़ेगा कि हमारा कितना बड़ा, कितना अच्छा और सुंदर इतिहास रहा, उसको कम से कम इन चित्रों के माध्यम से बताने के लिए निषादों को पर्याप्त होगा और एक शोध का केंद्र भी बन जाएगा। मान लीजिए कोई अगर पूरे इंडिया से कहीं आना चाहता है, यहाँ पर आके देखे पूरे निषाद समाज इतिहास मालूम पड़ जाएगा क्या उसको? देखिए, निषाद समाज पूरे विश्व में फैला हुआ है। इनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अपने देश ही में देख लीजिए, उसी को बनप्पा रेड्डी कहते हैं तो रेड्डी कहते हैं, केवट कहते हैं, मल्लाह कहते हैं, धीवर कहते हैं, चाई कहते हैं, सोरैया कहते हैं, कहीं बाथम कहते हैं। तो ये जो बना हुआ है वो सभी एक चक्र है, सभी उसके वंशज कुल मिलाकर के निषाद बनता है। निषाद एक वर्ग है और उस निषाद को समझने के लिए जो है ना पहले आपको अध्ययन करना पड़ेगा और चित्रों के माध्यम से देख करके आप जो 16 महाजनपद 10 गणराज्यों और 36 निषाद के कुलों का पहले अध्ययन करना पड़ेगा और उसके बाद पूरे विश्व में डंका पीट कर बोलिए कि लीजिए बुद्ध काल से लेकर आज तक के इतिहास क्या बताता है निषादों का। तो जो है आप इन चित्रों को
प्रदर्शित करेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब अपने जो है पूर्वजों का लगना चाहिए फोटो। जी जी, लगना चाहिए, क्योंकि सभी समाज में। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये, अब अगली बार आएंगे तो ये जब खाली जगह भरा पड़ा हुआ है, निषाद समाज के राजाओं का फोटो लगने वाला, और भी यहाँ लगना आगे लगना है ये, ठीक है, सब लग जाएगा। काम चल रहा है ये। चलिए आगे बता दिया हमने आपको, अगर आपको भी आना हो भविष्य में आप तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आइए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से ये जगह लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, कौड़ीराम रोड के ऊपर मधुबन होटल के आगे पड़ता है चारपानी गांव, और यहीं पे मंदिर बन रहा है। दिनेश कुमार निषाद जी मुंबई में रहते हैं और वही अपने देखभाल के अंदर मूर्ति का निर्माण करा रहे हैं। ये इतिहासकार हैं कुंवर हरिलाल निषाद जी, इनको मालूम पड़ा मंदिर बन रहा है, जिन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर इन निषाद धाम को लोग जाने। ये सर जी कैसा लगा मंदिर देखकर आपको? देखिए, निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ। इसमें जो पौराणिक काल से लेकर आज तक जो है चक्रवर्ती राजा, सम्राट, महाराजा और गण प्रमुख हुए हैं, उनका लगे फोटो लगे सब का जिनके सोने के सिक्के जारी हुए हैं। जैसे गोरखपुर में जो है चक्रवर्ती राजा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन बगल में बिहार में चक्रवर्ती राजा बेव निषाद पैदा हुए थे, उन्हीं के वंशज जो गोरखपुर में शासन कर रहे थे, जिनका नाम मानदेव केवट था। सम्राट 16वीं शताब्दी में सोने के सिक्के जारी हुए, जो सिक्के आज बिहार के संग्रहालय में, पटना में और लखनऊ के संग्रहालय में रखे हुए हैं। सुपुष्प लिच्छवी, जो निषाद राज लिच्छवी कहलाते थे, जो केवट थे, उनका यदि चित्र लगता है तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि गोरखपुर में सोने के सिक्के ढालने वाले पहला सम्राट की मुहर लगी थी, जो मानदेव केवट कहलाता था, जिसको बाद में लोगों ने डोम कटार राजा, उसका दुर्नाम जो है डोम कटार रख दिया। ऐसे लोगों का चित्र जब लगेगा तो मालूम पड़ेगा कि विश्व स्तर का गोरखपुर जिला रहा है। यह मंदिर भी बन रहा है सर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको भी इतिहास जानना गोरखपुर के अंदर निषाद समाज के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप रेलवे स्टेशन पकड़ के आइए। चारपानी गांव के अंदर मंदिर का निर्माण चल रहा है, बहुत तेज काम चल रहा है, सर आ चुके हैं और बहुत सारे निषाद समाज के लोग हैं, मूर्ति लगेगा। सर जी वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, अब वीडियो क्लोज करते हैं और आपका नंबर मैं दे दूंगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोग बात करेंगे आपसे और जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों मेरा फर्ज बनता है वीडियो बनाऊँ, वीडियो रिकॉर्ड करूँ, आपको दिखाऊँ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों चलिए, आप सब लोग को नमस्ते, धन्यवाद सर आपको।